बच्चों आज का जो टॉपिक है वास्तव में ये केमिस्ट्री की क्लास है और आप लोगों ने ये देखा कि फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको बता दें जो चैप्टर चल रहा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का चल रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। आपने बहुत सारे रिएक्शन इसके पहले भी पढ़ा। आज क्या है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बना सकते हैं। सीधी सी बात है, आपके पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, RMgX। एक्स क्या है, हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ले सकते हैं। आर क्या है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये सब ले सकते हैं। रिएक्शन का जो नोट्स है वो मैंने लिखा भी दिया है। करना क्या है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये वास्तव में ये कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते है ना। तो अपने CO2 को हम लोगों ने ऐसे लिख लिया है। अब इसमें RMgX जोड़ देना है। RMgX ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे ये क्या होता है, ये टूट जाता है। बहुत कई बार पहले भी बता दिया कि जिधर एरो जाएगी उधर माइनस चार्ज, किसी माइनस वाले को प्लस चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। अब ये मेरा हो गया CO, एक बॉन्ड टूटा एक बॉन्ड बचा, माइनस वाले को क्या चाहिए, प्लस, यानी OMg और X। ये बात हो गई। तब तक इस डबल बॉन्ड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कार्बन की जो वैलेंसी खाली हुई उसके तरफ R बचा था तो R जुड़ गया, यानी इधर जुड़ गया हमारा R। इतनी बातें सबको समझ में आ रही होंगी। मैं रिपीट कर देता हूं, मैं दोहरा देता हूं कि ये वाला बॉन्ड टूटा, O पे माइनस हुआ, ऑक्सीजन पर माइनस हुआ, तो माइनस को क्या चाहिए, प्लस चाहिए। ये बॉन्ड यहां से टूट गया, इधर से जब टूटा तो इतना पोर्शन प्लस हो गया, इतना माइनस हो गया, तो जो यहां माइनस हुआ था उसको प्लस चाहिए, तो ये बन गया OMgX। और जो यहां प्लस हुआ था उसको माइनस चाहिए, तो C से कौन जुड़ गया, हमारा R। अंतिम काम बचता है अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करना, हाइड्रोलिसिस कहा जाता है, जल अपघटन। बेटा यहां पे आपको वाटर लगा देना है, सिर्फ वाटर लगा देना है, ये बांध को तोड़ देगा। कौन सा, O और Mg के बीच के बांध को ये पानी तोड़ देगा। अब क्या होगा, फिर सोचो, Mg क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव, वो ले लेगा Mg। Mg एक तरफ X पहले था, वाटर का नेगेटिव होता है OH, तो ये OH बन करके बाहर हो गया, ये वाला H जा करके यहां पहुंच जाएगा, तो ये हो गया R। ठीक है, ये आपका R हुआ। C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, तो ये मिल गया आपको R C डबल बॉन्ड O, और ऊपर क्या हो गया, OH। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सूत्र होता है वो RCOOH होता है। बेटा जिस बच्चे को ये बात समझ में आई होगी वो जरूर अपने घर पर इस R की जगह पर CH3 रख करके रिएक्शन कर सकता है, X की जगह पर क्लोरीन या ब्रोमीन लेकर के रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, मैं करके फिर बता भी देता हूं, जो थोड़ा डाउट है वो और क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट हमने R की जगह पे CH3 ले लिया और ये Mg हो गया, ये मेरा Br हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया।
पहली बार आपने 5 मिनट में कोई चीज समझी तो दोबारा आप 2 ही मिनट में समझ जाएंगे। कितना बढ़िया, ये वाला बांड टूट जाता है, सी हो गया ओ, ओ के पास जाएगा MgBr, सी के पास जुड़ जाएगा हमारा CH3। ये पहले से था, वो पहले से पड़ा हुआ है। हमने क्या किया, हमने वाटर मॉलिक्यूल इसको दे दिया, ये वाला यहां से टूट जाएगा, मैग्नीशियम के एक तरफ Br चला जाएगा, दूसरी तरफ OH चला जाएगा, बचेगा H, वो H यहां पहुंच जाएगा। तो ये हो गया CH3C डबल बॉन्ड O और ये OH। नामनक्लेचर भी मैं पढ़ा चुका हूं। 2 कार्बन होता है तो इसका नाम होता है एथेनोइक एसिड। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ये हमेशा ध्यान रखना कि जो रिएक्शन कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका IUPAC नाम जरूर लिखना चाहिए। ये एक गुड वे होता है। तो जिस बच्चे को इतनी बात समझ में आ गई होगी वो लड़का अपने घर पर जाकर के वो 2 रिएक्शन का होमवर्क करेगा। कैसे? R की जगह पर एक बार आपको C2H5 और X की जगह पे Br ले लेना है, एक रिएक्शन आप लोगों का हो जाएगा। दूसरे रिएक्शन में R की जगह पे आप एरोमेटिक ले लेना और X की जगह पे क्लोरीन ले लेना, ये दूसरा रिएक्शन भी हो जाएगा। यदि किसी बच्चे को इस दोनों होमवर्क में समस्या होती है तो आप लोग हमसे किसी भी माध्यम से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब क्या है बेटा, अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते। अब क्या है, बहुत आसान टॉपिक है। पिछला जो टॉपिक पढ़ा आपने उससे भी इजी टॉपिक है बेटा, बस थोड़ा सा समझ लेना है। डेरिवेटिव्स हिंदी में इसको लोग क्या बोलते हैं, जब आप अपनी NCERT ढूंढेंगे तो डेरिवेटिव्स का मतलब होता है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड से उत्पन्न है, वास्तव में है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही लिए गए, वहीं से बनाए गए। तो पहले तो आप ये जानो कि ये जो मेरे पास RCOOH है, वास्तव में बनाना मुझे ये है, लेकिन जो 3 या 4 इसके डेरिवेटिव्स हैं जो व्युत्पन्न हैं, उनके हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस के द्वारा तब हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं। ठीक है ना? चलिए अब इसकी बात करें। ये इसके डेरिवेटिव्स देखो जरा, RCOOH ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन OH के स्थान पर Cl दे दिया गया। अब इसको कहा जाता है एसिड क्लोराइड। मैंने लैंग्वेज भी लिखाया है एसिड क्लोराइड। ये हो गया बेटा एसिड क्लोराइड। एक दूसरा व्युत्पन्न इसका है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड तो सुनो, जब 2 ऐसे होते हैं RC डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन यहां है, ये RC डबल बॉन्ड O, यानी 2 RCO है, उसके बीच में एक और ऑक्सीजन आ जाता है, तो इसको कहा जाता है एसिड एनहाइड्राइड। ये भी जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स माना जाता है। इतना ही नहीं, और हम आपसे बात करें RC डबल बॉन्ड ONH2, मतलब R और CO रहेगा, बाकी उस पर कुछ भी सब्स्टिट्यूशन आ गया, RCO जरूर रहेगा और कुछ आ गया NH2 आ गया। R की जगह एरोमेटिक हो सकता है। लैंग्वेज में भी हमने लिखाया कि बेंजीन रिंग आ सकती है। अब ये बेंजीन रिंग है बेटा, C डबल बॉन्ड O है,
तो अब ये बेंजीन यानी एरोमेटिक एनहाइड्राइड हो गया, ये एरोमेटिक एनहाइड्राइड हो गया। ये एल्केनामाइड हो गया, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, एल्केनामाइड बोलेंगे। ये एरोमेटिक एनहाइड्राइड हो गया। तो इन सब में करना क्या है, हाई स्कूल के बच्चे को पढ़ाता तो शायद वो जान जाते, कुछ नहीं करना है, इसमें आपको जल अपघटन कर देना है। दोनों रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देना है। दोनों रिएक्शन में आपको सिर्फ पानी जोड़ देना है। छोटा सा रिएक्शन सोचो, जब आप वाटर जोड़ेंगे ये टूट जाएगा यहां से, ये एनहाइड्राइड का दोनों बॉन्ड फ्री रहता है। आप अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, चाहे आप इस बॉन्ड को तोड़ लीजिए या O और C इस बॉन्ड को तोड़ लीजिए, दोनों में से किसी को भी तोड़ लीजिए। आगे वाले में देखिए क्या प्रॉब्लम है, C डबल बॉन्ड O के बगल में इस बॉन्ड को तोड़ लीजिए क्योंकि लगाया आपने वाटर है। सेम जैसे पिछले में एसिड एनहाइड्राइड में आपने किसी को भी तोड़ लिया था, ऐसे ही नेक्स्ट वाले में से यहां भी लगाना है आपको HOH, और इस एनहाइड्राइड का कोई भी बॉन्ड आप तोड़ लीजिए, चाहे ऊपर वाला बॉन्ड तोड़िए या नीचे वाला बॉन्ड तोड़िए। चलो इस बार हम इस बॉन्ड को तोड़ के दिखा देते हैं। चलते हैं अपने पुरानी कंडीशन पर, धीरे धीरे एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। बेटा कितना आसान है, हर बच्चा जानता है कि क्लोरीन माइनस होता है, माइनस को चाहिए प्लस, तो वाटर में H वाला जो हिस्सा है वो प्लस है, यानी हमको यहां पर HCl अलग हो जाएगा। तो अगर HCl अलग हो गया तो यहां से बचा क्या, OH, OH जाकर के जुड़ जाएगा, यानी RC डबल बॉन्ड O। इतने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सिर्फ OH आकर के जुड़ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ कि नहीं, हो गया होगा। अब देखिए सेम पैटर्न पर RCOO अगर एक H मिल जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, यानी ये हो गया RC डबल बॉन्ड O। इतना पहले से है, इतना पोर्शन टूट के अलग हुआ, तो RCOO एक H मिल गया तो ये RCOOH हो गया। ऊपर वाला देखो जरा, RCO बचा था, यानी RCO बचा था, पानी हमने लगाया था, वाटर मॉलिक्यूल का RCOOH तो यहां आ गया। अब जो OH मेरा पोर्शन बचा हुआ है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो गया RCOOH, यानी दो मॉलिक्यूल हमको प्राप्त हो गए बेटा। अगला देखिए कितना मजेदार रिएक्शन है, NH2 को H मिल जाए तो ये अमोनिया गैस बन जाएगी, और जो बचा वो इसके साथ जुड़ जाए, यानी RC डबल बॉन्ड O और OH हो जाएगा। और आप देखते चलिए ये टूट गया है, बेंजीन रिंग के बाद COO अगर H मिल जाए तो ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, और ये हो गया COOH। नीचे का जो पोर्शन है वो दूसरा है, ये फिर बेंजीन मिल गई और ये हो गया C डबल बॉन्ड O। बढ़िया से समझ लीजिए, इतना पोर्शन टूट के निकल गया है, ऊपर वाले को हाइड्रोजन मिला है तो नीचे वाले को OH मिलेगा। नीचे वाला हो गया C6H5C डबल बॉन्ड O, अब इसको OH मिल गया तो ये आपका OH हो जाएगा। जिस तरह से ये वाला एनहाइड्राइड दो बराबर अणुओं को बनाता है, ठीक उसी प्रकार आपका एरोमेटिक हाइड्राइड भी दो प्रकार के अणुओं का, बराबर बराबर दो अणुओं का निर्माण करता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम कल आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, तब तक आप लोग इसको नोट कर सकते हैं।